आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आज हम इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में किन किन विधियों के द्वारा हुआ इसके बारे में देखते हैं। यह कहा जाता है कि सन 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में, जिनको हम मोहम्मद बिन कासिम भी कहते हैं, अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला कर दिया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा फिर उसे हटा नहीं सके। चलिए हम भारत में इस्लाम धर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम अरब व्यापारियों द्वारा। अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे तथा इस्लाम धर्म मानते थे। पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाईं और राजाओं ने उन्हें घर, गोदाम, मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव में आकर आसपास के लोग मुसलमान बन गए और इस तरह से भारत में लोगों ने इस्लाम धर्म को अरब व्यापारियों के द्वारा भी अपनाया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के पश्चिम में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना राज्य बनाया, तो उसके साथ बहुत से लोग सिंध और मुल्तान में आकर बसे और इस्लाम धर्म की जानकारी मिली। ईरानी शरणार्थियों द्वारा सन 900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए भारत के उत्तरी हिस्सों में ईरानी शरणार्थी आए। इनमें से कुछ लोग कारीगर व संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो राय राणाओं की सेना में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर लोगों को इस्लाम धर्म की जानकारी मिली। तुर्कों द्वारा सन 1190 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच कबीर, नानक, तुकाराम तथा रामानंद जैसे संत हुए। उन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से भरे हुए थे। इन्हीं की तरह मुस्लिम संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया प्रमुख संत थे। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बार बार किस तरह के प्रश्न आते हैं कि अजमेर में किसका दरगाह है, तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, पंजाब में बाबा फरीद का है और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हैं। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आइए हम देख लेते हैं कि तुर्कों के भारत पर आक्रमण कैसे हुए थे। ये 11वीं शताब्दी से शुरू हुए थे। उससे पहले भी भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके और 708 ईस्वी में इराक के सूबेदार के रूप में हज्जाज ने पुनः सिंध के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की थी, जिसमें उस समय सिंध का राजा ब्राह्मण था और जिसका नाम दाहिर था, वह राज्य करता था। कहा जाता है कि सिंध के समुद्री डाकुओं ने देवल के बंदरगाह के निकट अरबों के एक जहाज को, जिसमें कुछ मुस्लिम स्त्रियां थीं, पकड़ लिया। जज्जात ने दाहिर को पत्र लिखकर उन डाकुओं को दंड देने की मांग की। दाहिर ने उत्तर दिया कि वे डाकू हमारी प्रजा नहीं हैं, हम उन्हें दंड नहीं दे सकते। इस पर क्रुद्ध हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का संकल्प लिया और अपने खलीफा से उसके लिए अनुज्ञा भी ले ली। पहले उसने उबैदुल्ला नामक के सेनापति को देवल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु वह हार गया और मारा गया। उसके बाद दूसरा आक्रमण बुदैल के सेनापतित्व में किया गया। दाहिर के पुत्र संजय सिंह ने देवल के युद्ध में बुदैल के सेनापतित्व को परास्त किया और मार डाला, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसने अंत में अपने भाई, चचेरे भाई तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा और उसने सिंध को विजय प्राप्त किया। सिंध पर 3 दिनों तक भयंकर लूट मार कत्लेआम होते रहे और अंत में इन विजयों के उपरांत उसने दाहिर को हराया। दाहिर को हरा करके दाहिर को वीरगति प्राप्त करवाई और अंत में सिंध पर उसने एकाधिकार कर लिया। कहा जाता है कि जब दाहिर
को वीर गति प्राप्त हुई तो स्त्रियों ने जौहर कर लिया। तब उन्होंने किले के फाटक खोले और तलवारें लेकर दैत्यों की भांति शत्रुओं पर टूट पड़ी और अंत तक अतिमानवीय साहस से युद्ध करते हुए सभी वीरगति को प्राप्त हुई। अर्थात एक भयंकर मारकाट मची हुई थी। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया और इस्लाम धर्म की प्रथम बार भारत में स्थापना सिंध प्रांत में हो गई। आगे आप लोगों को कल हम महमूद गजनबी की आक्रमण के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें उसने 15 उसके मुख्य आक्रमण हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। महमूद गजनबी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ा जाएगा।